मुस्लिम की बात कर रहे हो। मुस्लिम की अगर इतनी ही दिक्कत है तो क्या नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जी काहे लिए चले जाते हैं भाई? तो क्या करिएगा, अडानी का जो है सर्वे ना कर पाइएगा कि वो 208 से पहुंच गया है, तीसरे नंबर पर लूट रहा है देश का माल, और आप कहोगे कि लूट जारी रहेगी। और अगर लूट के खिलाफ कोई सवाल उठाएगा तो झूठ फैलाइएगा। देश के प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए। ब्राह्मण को गाली देते हैं, क्या वो सैयद बन गया? आप एक तरफ छत्री को गाली देने का काम करते हैं कि वो जो है पठान बन गया, वो आप गाली देने का काम करते हैं कि जो है हमारे वैश्य समुदाय के लोगों को कि वो अंसारी बन गया, और यहाँ तक कि आप अपने समाज को भी नहीं छोड़ते हैं। लोकसभा का चुनावी रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। संपत्ति बंटवारे के आरोपों से घिरी कांग्रेस ने भी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त पलटवार किया है। प्रतापगढ़ जिले के बैरागीपुर निवासी संदीप त्रिपाठी को हाल ही में कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। देखिए कैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संदीप त्रिपाठी ने भाजपा के सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल दिख रही है आपको। ये देखिए जिस तरीके से घबराहट आपको देखे, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अगर 2-2 बजे रात तक चुनाव कैंपेनिंग छोड़ इकट्ठा होकर अगर मीटिंग कर रहा है, और जेपी नड्डा जी के मुंह पर पानी छिड़क कर अमित शाह जगा रहे हैं, अरे उठो उठो भाई, मतलब 2 बजे मीटिंग, आप समझिए। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जो है आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र की कितनी इज्जत उन्होंने की है, ये सनातन धर्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये आवश्यकता नहीं है बताने की। आपके मैनिफेस्टो में ये जो आया है कि संपत्ति का बंटवारा कर देगी कांग्रेस की सरकार आई, तो एक बार उसका जो है सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद संपत्ति का बंटवारा। और अभी जैसे सैम पित्रोदा का एक चल रहा है, इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी 2006 का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा आपके ऊपर एकदम आक्रामक हो गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जहां तक मुझे याद है 9 दिसंबर 2006 का मनमोहन सिंह जी का बयान है। उस बयान को जब आप पूरा सुनेंगे तो उसमें ये कह रहे हैं कि देश की SC ST जो है OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चे, इन सब सहित जो है अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में मुस्लिमों का अधिकार देश के संसाधनों पर होना चाहिए। इन सभी, और वो भाषण इंग्लिश में दिया गया है, वो तो चौथी पास राजा के समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की एजुकेशन क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उन पर फर्जी डिग्री के आरोप लगाए जाते रहे हैं, तो वो इंग्लिश वाला भाषण उनको समझ में नहीं आया, इसलिए वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम की अगर इतनी ही दिक्कत है तो क्या नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जी काहे लिए चले जाते हैं भाई? 10 साल तो मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, एक बार भी नहीं जाते हैं। अब बात आ रही है एक टैक्स की, सैम पित्रोदा की बात, तो उस टैक्स का सबसे पहले अगर जिक्र किसी ने किया है तो 2012 में मोदी जी का भाषण है, आप उठाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है इसी देश की मीडिया की रिपोर्ट आप देखिएगा तो उस पर इन्होंने बिल तैयार किया हुआ था, हमने विरोध किया, और हमारे विरोध के बाद उस बिल को इन्होंने वापस लिया। सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में वो टैक्स लागू है, वो उनकी एक निजी राय है कि इस तरीके के टैक्स देश में लगने चाहिए। ये कांग्रेस का कोई न मैनिफेस्टो में है, ना किसी कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने कहा है, ना कांग्रेस के किसी जिम्मेदार लीडर ने कहा है। और एक बात अभी आपने कहा कि संपत्ति जो है, एक सवाल आपका और था मैनिफेस्टो का सर्वे करा कर जी उस सवाल के बारे में बता देता हूँ। आर्थिक सर्वे 2011 में कांग्रेस ने इसके पहले कराया था, जब उसकी सरकार थी। आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति आपकी छीन ली गई, कौन सा आपका जो है उस आधार पर कांग्रेस ने एक बनाया कि हमको 10 साल में क्या करना है, तो उसने एक विजन दिया देश को, जो आज आप कॉलोनी पा रहे हैं, कांग्रेस की बनाई हुई लिस्ट है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। आज भी आप ब्लॉक में जाएंगे तो 2011 की लिस्ट आपको मिलेगी कि किन किन को आवास की जरूरत है। आप जो है क्या करिएगा, अडानी का जो है सर्वे ना कर पाइएगा कि वो 208 से पहुंच गया है, तीसरे नंबर पर लूट रहा है देश का माल, और आप कहोगे कि लूट जारी रहेगी, और अगर लूट के खिलाफ कोई सवाल उठाएगा तो झूठ फैलाइएगा। देश के प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि किस तरीके से वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी। और एक बात, मैं मौजूदा जो अभी हमारे यहाँ अब इस चुनाव को, और जो हमारी वार्तालाप है, हम मोदी जी और राष्ट्रीय मुद्दों से थोड़ा अपने कौशाम्बी पर लाना
बताना चाहूँगा। जिस तरीके से आप देखिएगा, आप ये कह रहे हैं एक हमारे यहाँ के मोदी जी के प्रतिनिधि है, गरियाते हैं, गाली देते हैं। गालीबाज अभी तक हूटरबाज थे, अब गालीबाज हो गए हैं। गरियाते हैं लोगों को। अगर एक आप आज कैमरे में या बंद कमरे में संदीप त्रिपाठी को गाली दे रहे हैं तो आनंद मिश्रा को गाली देने में उनको, या जो है भैया को या संजय शुक्ला जी को गाली देने में उन्हें जो है कोई गुरेज नहीं हुआ, क्योंकि गाली देना किसी की आदत होती है। ये बंद कमरे की बात अगर अब निकल कर आने लगी है तो एक तरह से मान के चलिएगी कि लंका में विभीषण पहुंच चुका है और उसी विभीषण ने वीडियो जो है डालने का काम किया है। तो ये लंका दहन निश्चित है। कौशाम्बी भी जाने वाली है और मैं बता रहा हूँ कौशाम्बी तो चली गई है। 5 विधानसभाएं हैं इस पर जो है लोकसभा में, 5 की 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो आज आप समझिए कि ये जनता ने एकदम खदेड़ा अभियान इस जो है इस लोकसभा में स्टार्ट कर दिया है। जिस तरीके से आप देखिए, आप कौशाम्बी के क्षेत्र में आप जाएंगे तो लगातार जो है सैयद जी, पठान जी, अंसारी जी करके जो है संबोधित करने का काम जनता कर रही है मुंह पर हमारे सांसद के। तो कहीं ना कहीं जो आप बड़बोलापन, जो घमंड जिस तरीके से हमारे सांसद ने दिखाने का काम किया है, आज जनता उनको जवाब दे रही है कि आप कहते हैं कि सनातन धर्म की बात करते हैं और आप एक तरफ ब्राह्मण को गाली देते हैं कि वो सैयद बन गया, आप एक तरफ छत्री को गाली देने का काम करते हैं कि वो जो है पठान बन गया, वो आप गाली देने का काम करते हैं कि जो है हमारे वैश्य समुदाय के लोगों को कि वो अंसारी बन गया, और यहाँ तक कि आप अपने समाज को भी नहीं छोड़ते हैं। आप अपने जो आपकी बिरादरी है उसको कहते हैं कि वो सुअर पालता है। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई सुनकर जो है सुअर पालता है। आप जो है उस समाज को जो बागवानी करता है, जो मेहनत करता है, जो खेती करने का काम करता है, उसको आप सुअर पालने वाला बता रहे हैं। सुअर पालना कोई ख़राब बात नहीं है। आप जाएंगे विदेशों में इसका बड़ा बड़ा व्यवसाय है, लेकिन आप उसको गलत काम समझते हैं और आप ये कहते हैं कि उस गलत काम को करना स्वीकार किया। आपकी नज़र में वो गलत होगा। सुअर पालना भी इस देश में एक व्यवसाय है, सरकार प्रोत्साहन देती है। आपकी नज़र में सुअर पालना गुनाह होगा। पासी समुदाय सुअर पालता है, आप उसको अगर ये समझते हैं कि वो निकृष्ट समाज का व्यक्ति है, वो जो है नीच समाज का व्यक्ति है, तो मैं सांसद जी आपको बताना चाहता हूँ कि वही समाज आपको उखाड़ फेंकने जा रहा है। जिस तरीके से आप दलितों की वकालत करते हैं और मनुवादी सोच और मनुस्मृति को इस देश में लागू कर लेना चाहते हैं, वो आज अम्बेडकरवादी हो, समाजवादी हो और जो है वो कांग्रेस का जो है कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष लोग हों, आज सारे समाज के लोग, हर वर्ग त्रस्त है आपसे और हर वर्ग आपसे लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आपकी विदाई तय है। आप मुद्दों की बात करते हैं, आप मुद्दों की बात कर लीजिए। हमारे जो है कांग्रेस के शासनकाल में जो है 10 साल में आपके इसी 2 विधानसभा में 5 हॉस्पिटल खुले। आप चले जाइए महेशगंज, कल्याणपुर में जो है होम्योपैथिक अस्पताल, पटना में आयुर्वेदिक अस्पताल, एक गुतनी के पास में हॉस्पिटल, एक कमासिन के जो है पास हॉस्पिटल, NHRM के तहत 5 अस्पताल जो है कुंडा तहसील में मिलने का काम किया। आप 10 साल में एक अस्पताल नहीं बना पाते हैं। एक ट्रामा सेंटर माननीय राजा भैया लेकर आते हैं इस क्षेत्र में, आप उसको खा लेते हैं क्योंकि उसका श्रेय माननीय राजा भैया को ना मिल जाए। तो आप जो है जनता की जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए सांसद जी। आप करते क्या हैं? आप चिट्ठी लिखते हैं राज्य सरकार को, जब ताकि कोई काम अगर राज्य सरकार के माध्यम से हो तो उसका श्रेय राजा भैया को ना मिल जाए, इसलिए आप चिट्ठी लिखते हैं योगी जी को। अरे भाई, आप मोदी जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं? 10 साल में एक चिट्ठी नहीं लिख पाते हैं। ये जो है कुंडा के काम के लिए, कुंडा तहसील के काम के लिए, कुंडा विधानसभा के काम के लिए, जो है बाबागंज विधानसभा के लिए काम के लिए एक काम आप नहीं लेके आ पाते हैं। कांग्रेस ने जो है पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो है कस्तूरबा गांधी 4 विद्यालय 4 ब्लॉक में खोलने का काम किया। आप एक विद्यालय नहीं खोल पाते हैं। शिक्षा और चिकित्सा की आप बात करते हैं, आपका एक भी काम नहीं कर पाते हैं। आप उद्योग की बात करते हैं, ये पूरा जिला उद्योग विहीन है। आज के 35 साल पहले इसी जिले से ट्रैक्टर बनकर रसिया जाता था। आप समझिए, भारत ही नहीं विदेश जाता था। ऐसे जो है जिले को आप जो है जंगल राज बनाने का काम करते हैं। आप जो है गुंडई करते हैं और गुंडई का आरोप दूसरे पर लगाते हैं। आपका चेहरा आज खुल गया है। तो मैं ये सिर्फ कहूँगा आपके माध्यम से, आप जनता से अपील करूँगा, अपने कांग्रेस के और अन्य साथियों से, अम्बेडकरवादियों से, समाजवादियों से, अपने जो है गरीब सवर्ण भाइयों से कहूँगा कि आइए, उठिए, जागिए और ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का और जो है ये आपकी लड़ाई है। जिस तरीके से आज सारी नौकरियों को संविदा पर कर देने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख रोजगार जो सृजित पद थे, जिस पर कभी ना कभी कोई ना कोई नौकरी करता था, उनको देने का काम करने जा रही है। आइए, रोजगार के नाम पर जो है महंगाई जिस तरीके से बढ़ी हुई है उसके खिलाफ आप मतदान करिए। और जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को एक विजन दिया है, आप देखिए, चाहे कोई डाक बंगला, आपने अपने तहसील का डाक बंगला उठाकर देख लीजिए। आप जो है SDM आवास से लेकर कचहरी, आप जो है आपका रोडवेज बस अड्डा,
जो है आपका कुंडा का हॉस्पिटल या XYZ नहरें, आपके जितने भी पावर हाउस बने हुए हैं, ये कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। कांग्रेस के पास विजन है, कांग्रेस देश चलाना जानती है। मुंह चलाना मोदी जी और भाजपा का काम है।